हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस में। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क क्लास 2 और आर्मी जीडी। क्लियर? तो जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर देख लेना और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिक बातें वहाँ पे की गई और बेसिक यहाँ पे लूँगा, ज़्यादा हार्ड तो सिलेबस होता ही नहीं है। और आपके लिए खुशखबरी, आपका 31 अक्टूबर का जो पेपर है, अभी फिक्स डेट नहीं है बट अभी मतलब अंदाजा है, एक अनुमान है कि 31 अक्टूबर का आपका पेपर होने वाला है। क्लियर? और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, कम से कम 50 पेपर आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमसे जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जैसे ही नोटिफिकेशन भी दबा लेना है बेल को, और नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। कम से कम 50 पेपर तो हम लेके आएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है और हो सकता है कल या उससे अगले दिन से हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलो अब फिलहाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर वैसे तो पता नहीं है, पीछे हमने कितने करा दिए, बट इसके क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। उसमें बेसिक बातें थी और इसमें टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कि एक व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करता है, दूसरा उतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऐसे 3 लोगों का हो। ठीक है, उसके बेस पर पहले बेसिक क्वेश्चन उठाऊंगा। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वन मिनट, देखिए ए एक काम को 10 दिनों में करता है और बी इस काम को 15 दिन में करता है। ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, यानी ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसको 15 दिन में। देखो ऐसे नहीं कराऊंगा कि ऐसे बस आंसर बता दे, फील दिलाऊंगा, बिल्कुल क्वेश्चन समझाऊंगा तुम्हें बिल्कुल। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो ए प्लस बी दोनों मिल जाएं, अगर उस काम को दोनों एक साथ करें तो कितने दिन लग जाएंगे। इसको करने का जो सबसे पहले जो मेथड है वो है एक्स, कि वो पहले 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, कि फिर 15 दिन का एक एक्स का बहुत लंबा सिस्टम है। बहुत छोटी चीज बताऊंगा और ऐसे नहीं ट्रिकी होगी, है ट्रिकी बट उसको भी आपके दिमाग में बैठा के जाऊंगा। देखो ए किसी काम को 10 दिन में करता है और 20 को 15 दिन में करता है। आप एक बात समझिए, ऐसे फील दिलाता हूं कि किसी व्यक्ति को खाट बनानी है ना, एक सादा सी बात, आपको खाट बनानी है। तो अब यहां पे क्या है कि खाटों की संख्या नहीं पता है। खाट तो जानते हैं ना सब, खाट बनानी है और जैसे बेसिक बनाते हैं तो ये नहीं पता है कितनी खाट है, ये नहीं पता कितनी खाट है, बट 10 दिन में ए, कोई व्यक्ति है ए, उन सभी खाटों को, ये जितनी भी खाटें हैं इनकी नंबर हमें पता नहीं है कितना नंबर है, बट इन सभी को जो ए है इन सभी खाटों को 10 दिन में बना, मतलब 10 दिन में बना देगा। अब ये नहीं पता एक तो कि टोटल खाट अगर पता होती तो हम 10 दिन में निकालें तो एक दिन का निकाल लेते, बी इन्हीं खाटों को 15 दिन में बना देता है। इधर एक साइड ए का और एक साइड बी का, कि ए इन खाटों को 10 दिन में, बी इन खाटों को 15 दिन में बना देता है। तो इन खाटों की अगर संख्या पता चल जाए तो काम हो जाए। कैसे? इन दोनों का आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, हमेशा जो एलसीएम होगा बड़ी वाली संख्या का गुणज होगा, उसका एक पहाड़ा होगा। ओके, तो कितनी देखे, 15 में तो जाता नहीं, 15 का 15 दूनी 30, तो 30 दोनों से कट जाती। अब मुझे पता चली भाई जो जितनी भी खाट बनानी थी वो टोटल 30 थी, तो ए उन 30 खाटों को 10 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितनी खाट बना रहा होगा, 3 बना रहा होगा ना, तभी तो 10 दिन में 30 खाट बनाएगा। तो एक दिन में कितनी खाट बना रहा है, 3, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ये वाली जो ये संख्या जो आई है ये एक दिन का काम आया है, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, यानी 3 खाट बनाता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, यानी 2 खाट बनाता है। ठीक है, ओके, लिख देता हूं, एक दिन का काम
ओके, एक दिन का काम हो गया। अब उसने क्या किया कि ए और बी दोनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं। अब एक देखिए, दोनों जब मिलेंगे तो एक दिन में ये तो 3 खाट बना रहा है, ये 2 खाट बना रहा है, तो दोनों एक जगह मिल गए। मिलने का मतलब क्या था कि दोनों का जो काम किया गया है उनको एक साथ ऐड कर दिया। भाई वो भी बना रहा है, वो 3 खाट बना रहा है, वो 2 बना रहा है, तो हमने दोनों का हमने जब हिसाब लगवाया, भाई इसने 3 बनाई, इसने 2 बनाई, तो दोनों ने मिलकर कितनी बनाई, 5 बनाई। यानी कि दोनों का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम, टोटल काम कितना, 30। एक दिन में एक ने 3 बनाई, एक ने 2 बनाई, 5 खाट बनाई, और खाट बनानी उनको 30। ठीक है, खाट बनानी है 30 खाट बनानी है, एक दिन में 5 बना रहे दोनों मिलके, तो कितने दिन में कर देंगे, 5 6 30। वो उनको खाटों को 6 दिन में बना देंगे, 6 दिन में बना देंगे। बात क्लियर? आया, फील आया नहीं आया ये बताइए। जिनसे आता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो इस वीडियो को फास्ट मोड में देख सकते हैं। मेरा काम हर बच्चे को समझाना है। किसी को लग रहा होगा मैं इसी पे क्यों कम से कम 5 मिनट से बोले जा रहा हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, बट जब तक फील नहीं आएगा तो तब तक फिर समझाने का फायदा ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा दूं इसको, ओके। 6 दिन में वो काम फिनिश हो जाएगा। अब देख ले, अगला देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम एक काम को 8 दिनों में करता है। राम एक काम को 8 दिन में करता है, ठीक है, और मोहन इसी काम को 12 दिन में करता है। मोहन इसी काम को 12 दिन में करता है। तो बताएं अगर राम प्लस मोहन दोनों हो जाए तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने बताया दोनों के कामों को लिख लीजिए। ये 12 दिन में निपटा देगा, 8 दिन में, ये 12 दिन में निपटाएगा उस काम को। ये थोड़ा मंदा करता है, थोड़ा तेज करता है, स्लो करता है, फास्ट करता है। अब इसका एलसीएम लेना है तो इसका गुणज 12 नहीं कटेगा इससे, 12 दूनी 24, इससे भी कट जाएगा, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। अब पता चला ये जो 8 और 2 आए हैं ये क्या हैं, ये क्या हैं, ये एक दिन के काम हैं। जो ए है, सॉरी 8 लिख दिया मैंने, 8 तिया 24, कि जो ए है यानी राम है वो एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। और बी है यानी कि जो मोहन है वो एक दिन में 2 काम करता है, और दोनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। एक दिन का काम है, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे। काम कितना टोटल, 24, तो 24/5। इतना अगर ऑप्शन है तो इतना छोड़ दें, भाग दें, 5 चौक 20, 20 बचा कितना, 4/5। आपने सोचा ये क्या लिख दिया, ये आपको नहीं पता हो तो 24 में भाग दीजिए, 5 चौक 20, बचे कितने, 4। ये वाला जो 4 है, ये वाला 4 है, ये हमेशा ये होता है, ये शेष है। आगे जो है ये वाला 4 है, ये भागफल है, ये हमेशा आगे आता है। और ये वाला जो है नीचे, ये डिवाइडर है, ठीक है, जिससे डिवाइड करते हैं। ओके, आया ना समझ में, बढ़ा दो, ओके। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अभी तो और क्वेश्चन लेंगे, समझ में आने चाहिए आपके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी किसी काम को 12, 16, 24 दिन में कर सकते हैं। यानी कि अभी तक 2 लोग काम कर रहे थे, अब 3 लोग काम करेंगे। क्लियर? ए बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 12, 16, 24, 12, 16, 24, यानी कि अलग अलग काम करें। ए उस काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 16 दिन में करता है, और सी उस काम को 24 दिन में करता है। लिख लें 12, 16, 24 इनका एलसीएम। और जो पेपर में आएगा ना बहुत ही आसान आएगा, एलसीएम बहुत जल्दी कर लेंगे, कोई हार्ड नहीं आएगा आपके में कि यहाँ पे 2 से दे दिया, 300 दे दिया। एलसीएम छोटी छोटी संख्या होंगी, 10, 15, 12, 14, 18, 20, ठीक है। तो हमेशा इसका गुणा जो एलसीएम होगा तो 24 में देके नहीं जाएगा, 24 दूनी 48, तो हाँ 48 भी पूरा पूरा कट जाता है तीनों से। तो 16 3 48, 12 चौक 48, 24 2 48। अब पता चल गया कि ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, और सी एक दिन में कितना काम करता है।
ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में 2 काम करता है। और क्वेश्चन में यही पूछा कि तीनों मिल जाएं तो वो काम कितने दिन में फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन ये भी पूछने लगे कि तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं। देखिए 4 3 7 और 2 9, तीनों एक दिन में 9 काम करेंगे। 9 कुछ भी करें, 9 घर बनाए, 9 खाट बनाए, वो आपको फील दिलाने के लिए था कि 9 तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। काम कितना टोटल 48, एक दिन में 9 करेंगे तो 9 पंजे 45 बचा 3 बटे 9, 3 तिया 9, 5 सही 1/3 दिन, 5 सही 1/3 दिन, यानी कि ये सभी 5 सही 1/3 दिन में तीनों मिलकर उस काम को फिनिश कर दें। क्लियर? आ रहा है ना समझ में? पहले ये बताइए, कमेंट करके बताना कोई भी दिक्कत। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। इसके बाद क्वेश्चन अगला लेते हैं। अब फिर से 3 ले रहे हैं, रमेश, महेश और सुरेश। रमेश, महेश और सुरेश, ठीक है। ये कितने दिन में करता है, ये कितने दिन में करता है, ये कितने दिन में? 10 15 20, 10 15 और 20, ये इतने दिनों में क्या करते हैं, खेत जोतते हैं किसी को। अगर ये हल चलाए रमेश तो उस खेत को 10 दिन में जोतता है, अगर महेश चलाए तो 15 दिन में जोतता है, और सुरेश अगर उस खेत को जोते तो 20 दिन लेता है। क्लियर? अगर तीनों एक साथ लग जाएं, तीनों एक साथ एक ही दिन में काम करें तो फिर कितने दिन में उस खेत को जोत डालेंगे। देखिए 10 15 20, एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले, क्या होगा? मैंने बताया सबसे बड़ी संख्या का गुणज होता है एलसीएम। 20 दूनी 40, नहीं कटेगा 15 से, द्वितीय 60 कट जाएगा, 15 चौका 60, दक्षिण 60 और द्वितीय 60। ये क्या है? ये एक दिन के काम आए तीनों के, एक दिन में 6, एक दिन में 4 और एक दिन में 3। यानी कि इसको ऐसे मान के चलते हैं जैसे ये 60 आया ना, ये क्या मान लिया हमने, इसका एलसीएम लेके टोटल काम मान लिया कि 60 बीघा खेत था, एक दिन में 6 जोतता है तो 10 दिन में कितना जोतेगा 60, तभी तो 10 दिन में कर पाएगा। एक दिन में 4 जोतता है, एक दिन में 3 जोतता है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कै बीघे खेत जोत रहे हैं? 6 4 10 और 3 13, तो 60 बीघे हैं, 60 भागे 13, 13 चौका 52, बचे 8 बट 13। इतने दिन में वो उस काम को फिनिश कर देंगे। ओके, आ रहा समझ में? नहीं आ रहा पहले बताइए। क्लियर है ना सब सौदा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अब आपने देखिए कि हमने क्या किया, तीनों को या 2 को मिलाने वाला काम किया। 4 क्वेश्चन किए हमने। अब क्या करेंगे कि 2 का एक साथ दे रखा होगा, फिर 1 का पूछेगा। कैसे? देखिए एक कौन सा है, मोहन और सोहन दोनों मिलकर किसी काम को 9 दिन में करते हैं। मोहन और सोहन दोनों मिलकर किसी काम को 9 दिन में करते हैं। क्वेश्चन को समझना, फील दिलाऊंगा, समझाऊंगा। मोहन और सोहन किसी काम को 9 दिन में करते हैं। यदि सोहन अकेले उस काम को 15 दिन में करे, सोहन उस काम को 15 दिन में करे, देखो पहले की तरह ही ऐसे ही लिखा और ऐसे ही एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बताएं मोहन उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? बात क्लियर है? दोनों का दे रखा है, एक का दे रखा है, एक का आपको पूछा है। तो देखो सोहन जो है वो 15 दिन में करता है, चलो नीचे लिख लेते हैं, और ये दोनों हैं जो 9 दिन में करते हैं, सोहन प्लस मोहन। एलसीएम ले लें बड़ी संख्या का, 15 दूनी 30 नहीं कटेगा, 15 3 45 कट जाएगा, 9 पंजे 45, 15 3 45। समझे? ये क्या निकल के आया? ये आया दोनों के एक दिन का काम, यानी कि सोहन एक दिन में 3 काम करता है और सोहन मोहन मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं। यानी कि सोहन और मोहन जब मिलते हैं एक दिन में 5 काम करते हैं, सोहन अकेला 3 करता है। तो बताएंगे मोहन कितना करता होगा? देखो सोहन प्लस मोहन दोनों करते हैं एक दिन में 5 काम, और सोहन अकेला एक दिन में 3 काम करता है, तो मोहन कितना करता होगा एक दिन में? 2। भाई सही बात है ना? सोहन 3 करता होगा, मोहन 2 करता होगा, तभी तो मिलके 5 करेंगे। ठीक है,
एक दिन में मोहन का काम कितना आया? 2। काम कितना टोटल? 45 काम है टोटल, और एक दिन में 2 करता है मोहन। तो 22 दूनी 44, 22 सही 1/2 दिन में वो काम फिनिश कर देगा अकेला मोहन उस काम को 22.5 दिन में फिनिश कर देगा। ओके, आ रहा समझ में? 2 दे रखे हो तो दोनों कैसे निकालेंगे, ये चीज डिपेंड करती है एक दिन के काम पर। एक दिन का काम दोनों मिलके 5 दिन में कर रहे हैं। सोहन अकेला 3 कर रहा है एक दिन में काम, ये 5 काम कर रहे हैं। इसने 3 खाट बनाई, इसने 5 खाट बनाई। तो सोहन ने जब 3 बनाई है तो मोहन ने 2 बनाई होंगी। क्लियर? ओके, बढ़ा दो। अब इसी बेस पर ये हो गए कि दोनों मिलके कर रहे हैं। 3 का ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, 30 का इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा कि तीनों का पहले दे दे, 2 का फिर दे दे, 1 का पूछे, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन जैसे बताएगा इसी लेवल पे क्वेश्चन बनेंगे, इसी लेवल पे बनेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेंगे आपके लिए, सभी नहीं कराऊंगा। ओके, चलो इस पे पाइप टंकी का क्वेश्चन भी मैं इसी हिसाब पे करा सकता हूं। पाइप टंकी का क्वेश्चन भी इसी बेस पे पाइप टंकी का क्वेश्चन भी। पाइप टंकी का क्वेश्चन किस टाइप से है, टाइम एंड वर्क में ही पाइप टंकी का समझ लीजिए। और भी क्वेश्चन है बट आज एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं। पाइप टंकी में ए और बी की तरह होगा क्या कि एक टंकी होगी, उसको ए भरेगा, इसमें एक नल खोलते हैं, इसका ए नाम है। अगर इसमें अकेले ए को खोलते हैं तो ए का बताएगा कि इसको 2 घंटे में भर देगा, 3 घंटे में भर देगा, 4 घंटे में भर देगा, कुछ ना कुछ आपको बताएगा। फिर ऐसे ही बी का बताएगा ये इसको इतने दिन में भर देगा, इतने दिन में भर देगा, इतने दिन में भर देगा, दोनों का देगा, फिर दोनों का एक साथ पूछेगा। ओके, जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे कह रहा है 2 नल एक टंकी को 2 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं। ए 2 घंटे में भर सकता है अकेला, ए 2 घंटे में भर सकता है, और बी उसको 3 घंटे में भर सकता है अकेला। कितने में? 3 घंटे में। अगर दोनों को एक साथ खोल दें तो टंकी कितने देर में भर जाएगी? बिल्कुल उसी की तरह 2 और 3 एलसीएम लो 6, इसका गुणज है 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, यानी कि दोनों एक साथ खोले जाएं, टंकी क्या लीटर की है? टोटल 6 लीटर की। मतलब पहले उसमें काम मानते थे, और यहाँ पे टंकी माननी पड़ेगी कि टोटल टंकी जो है 6 लीटर की है। और 6 लीटर में है क्या कि ये दोनों मिलकर एक साथ 5 लीटर पानी भरेंगे, तो 6 लीटर टोटल है, एक बार में 5 भर रहे हैं तो इतने ही आवर में वो भर जाएंगे, 6/5 आवर में। या पॉइंट में निकालना चाहो इसे कि 5.6 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन पाइप टंकी के ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन है, ज्यादा रिपीटेशन कराने से कोई फायदा नहीं है, बेस बताना आपको जरूरी होता है। इसके बाद कार्य दक्षता वाले सवाल होंगे। कार्य दक्षता कुत्ता बहुत आवाज कर रहा है, इसके बाद आ रही होगी शायद आपको, रात का टाइम है। कार्य दक्षता, तो कार्य दक्षता वाले सवाल कैसे हैं कि ए की कार्य दक्षता बी से अधिक है या बी की कार्य दक्षता ए से अलग है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, हमें नहीं पता क्या काम है, कितना बड़ा काम है, कितना छोटा काम है, बट उसको ए 12 दिन में कर सकता है। ओके, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, बी की कार्य क्षमता जो है ए से 50% अधिक है, यानी 50% अधिक का मतलब तो यही हुआ कि अगर ए की कार्य क्षमता 100 है तो बी की 150 है। 50% अधिक का मतलब क्या है कि 50% अधिक है। जैसे अगर 100 मानते हैं हम ए की 100 मानते हैं तो 100 का 50% जब हम निकालें क्या होगा? 50/100। किसी का 50 जितना परसेंट निकालते हैं, जैसे 100 का 2% निकालें तो क्या होगा? 100 गुणा 2/100 कितना है? 2। तो 100 का जितना परसेंट निकालते हैं उतने के बराबर आता है।
100 का 50% निकालें, 50। जिसका जितना 100 का जितना परसेंट निकालते हैं वही नंबर निकल के आता है। तो क्या माना हमने, ए को मान लिया 100 और बी को मान लिया, क्योंकि 50 अधिक है तो 50 अधिक हो गया, 150 हो गया। अब क्या करते हैं, संख्या बड़ी है तो हम इसको रेशियो में काट लेते हैं। भाई ये अगर 10 है तो ये 15 है, 5 दिया 15 और 2 पंजे 10। अगर ये 2 है तो ये 3। मतलब 50% को क्या किया मैंने, आपको समझाने के लिए उसको बड़ा किया, और क्योंकि वो चीज रेशियो में बढ़ रही थी तो उसको रेशियो में मैंने काट लिया। अगर ये चीज 2 है, अगर ए एक दिन में 2 काम करता है तो बी एक दिन में 3 काम करता है। कार्य क्षमता का मतलब है, कार्य दक्षता का मतलब है एक दिन का काम, एक दिन का काम, यानी कि एक दिन में 2 काम करता है तो बी एक दिन में 2 काम करता है। अब बात बताइए मुझे कि ए एक दिन में 2 काम करता है और पूरे काम को 12 दिन में कर रहा है, तो काम टोटल कितना रहा होगा, काम टोटल कितना रहा होगा। जब ए एक दिन में 2 काम करता है, 12 दिन में फिनिश करता है, तो टोटल काम 24 रहा होगा। माइंड पर जोर लगाइए, एक दिन में 2 काम करता है और 12 दिन में फिनिश करता है। जब एक दिन में 2 करके चलेगा तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 24। तो इसका मतलब टोटल जो काम था वो 24 था, तो 24 काम को बी कितने दिन में कर देगा, बी क्योंकि एक दिन में 3 करता है तो बी उसको 8 दिन में फिनिश कर देगा। नेक्स्ट लेते हैं ऐसा सवाल, एक और लेते हैं। ये कह रहा है ए एक काम को 4 दिनों में कर सकता है, ए एक काम 4 दिन में फिनिश कर सकता है, और बता दी बी की जो कार्य क्षमता है ए से 50% अधिक है। 50% अधिक है तो हमने भी निकाला कि अगर ए की 2 होगी एक दिन की कार्य क्षमता तो बी की कितनी होगी, 3। बी की कितनी होगी, 3। ओके, तो ए ने टोटल काम 4 दिन में फिनिश किया, तो एक दिन में 2 कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना काम किया होगा उसने, 8 काम, यानी टोटल काम 8 था, तो 8 काम को बी कितने दिन में कर देगा, 8/3, 3 दूनी 6, 6 और 2/3, ठीक है, 8/3 दिन, या 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है, 8/3 दिन। ये तो मैंने आपको बता दिया था सही बटे में कैसे लिखते हैं किसी चीज को। ओके, तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मैंने इसमें कराए, और इससे अलग आपका जो पेपर है इससे अलग नहीं जाएगा, इससे अलग नहीं जाएगा। जितने टाइप बनते हैं वो मैंने आपको करा दिए। अगर कोई आपको लगता है कोई चीज समझ में नहीं आई है या कुछ अलग पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको शॉर्ट करके भेज दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, मतलब होमवर्क है। देखिए क्वेश्चन, ए एक काम को 16 दिनों में कर सकता है परंतु बी की कार्य क्षमता ए से 80% अधिक है, तो कितने दिन में होगा, ये आपको घर से करना है। ओके, कमेंट करके बताना क्वेश्चन।